कहानी संगठन का बल। संगठन के एक दूसरे नाम को ही बल कहते हैं। समुद्र के तट पर टिटहरी का एक जोड़ा निवास करता था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। दोनों बड़े बुद्धिमान और धैर्यवान भी थे। कुछ दिनों पश्चात मादा टिटहरी गर्भवती हुई। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलिए किसी दूसरे स्थान पर चलें। समुद्र दिन रात गर्जन तो करता ही रहता है, उसमें ज्वार भी उठा करता है। मैं जब अंडे दूंगी तो समुद्र मेरे अंडों को बहा ले जाएगा। नर टिटहरी बोला, तुम पहले से ही क्यों घबरा रही हो? अभी तो तुमने अंडे दिए नहीं। जब अंडे दोगी तो देखा जाएगा। मादा टिटहरी बोली, स्वामी, अंडे देने पर क्या देखा जाएगा? बुद्धिमानों का कहना है, आने वाली विपत्ति को दूर करने के लिए पहले से ही प्रबंध करना चाहिए। समुद्र बड़ा अभिमानी है, वो अवश्य अंडों को बहा ले जाएगा। नर टिटहरी बोला, मैं समुद्र को ऐसा नहीं करने दूंगा। समुद्र तुम्हारे अंडों को बहाकर नहीं ले जा सकता। तुम मन से भय को निकाल दो, हृदय में धैर्य धारण करो। मादा टिटहरी बोली, स्वामी, मां को बच्चों से अधिक प्यार होता है। समुद्र आपसे अधिक बलवान है। आप समुद्र से मेरे अंडों को कैसे बचाएंगे? उसकी ऊंची ऊंची लहरें सर्प की तरह फुफकारती हैं। मेरा मन तो अभी से भय से कांप रहा है। नर टिटहरी बोला, मानता हूं कि समुद्र बड़ा बलवान है, किंतु बड़े बड़े बलवान शत्रु को भी परस्पर के संगठन से पराजित किया जा सकता है। तुम घबराओ नहीं, मैंने रक्षा के लिए उपाय सोच लिया है। मादा टिटहरी करती तो क्या करती, पति की बात पर विश्वास करके मौन रह गई। कुछ दिनों पश्चात मादा टिटहरी ने अंडे दिए। ज्वार आने पर समुद्र उसके अंडों को बहा ले गया। मादा टिटहरी सकरुण स्वर में विलाप करने लगी। नर टिटहरी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम धीरज धरो। यदि मैं अपने माता पिता का सच्चा पुत्र हूं तो तुम्हारे अंडे लाकर रहूंगा। नर टिटहरी ने सभी पक्षियों को एकत्र किया। उसने उन्हें समझाते हुए कहा, भाइयों, ये समुद्र बड़े नीच स्वभाव का है। ये अपनी ऊंची ऊंची लहरों से हमारे घोंसलों और हमारे अंडों को बहा ले जाता है। हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे इसका अभिमान तो चूर्ण हो ही जाए, सदा के लिए इसकी नीचता का अंत हो जाए। नर टिटहरी की बात का समर्थन सभी पक्षियों ने बड़े जोरों से किया। सभी पक्षियों ने स्वर में स्वर मिलाकर कहा, हाँ, समुद्र पर हम पर बड़ा अत्याचार करता है, अतः कोई ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे समुद्र के अत्याचार का अंत हो जाए। सभी पक्षियों ने एक मत से निश्चय किया कि पक्षियों के राजा गरुड़ के पास चलना चाहिए और उन्हीं से समुद्र के गर्व को धूल में मिलाने का उपाय पूछना चाहिए। फलतः सभी पक्षी गरुड़ की सेवा में उपस्थित हुए। पक्षियों ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहा, महाराज, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे दुखों का अंत हो। पक्षियों के दुख की कहानी को सुनकर गरुड़ का मन द्रवित हो उठा। गरुड़ पक्षियों के राजा हैं। प्रजा के कष्टों की कहानी को सुनकर राजा का मन द्रवित होना ही चाहिए था, क्योंकि वो राजा राजा नहीं होता जो अपनी प्रजा के कष्टों को सुनकर दुखित नहीं होता। गरुड़ ने सोचते हुए कहा, हम सबको अगस्त्य मुनि के पास चलना चाहिए। वही एक ऐसे हैं जो समुद्र के गर्व को चूर कर सकते हैं। गरुड़ पक्षियों के साथ अगस्त्य मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। गरुड़ सहित सभी पक्षियों ने अगस्त्य मुनि को प्रणाम करके उनके गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। अगस्त्य मुनि ने प्रसन्न होकर पूछा, तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? गरुड़ ने पक्षियों के दुख की कहानी अगस्त्य मुनि को सुना दी। मुनि ने उसी समय समुद्र को बुलाकर कहा, अपनी कुशल चाहते हो तो पक्षियों के अंडे उन्हें दे दो। मुनि के रुख को देखकर समुद्र डर गया, क्योंकि मुनि में समुद्र के सारे पानी को पीकर पचा जाने की अद्भुत शक्ति थी। समुद्र हाथ जोड़कर बोला, मुनि श्रेष्ठ, सभी पक्षियों के अंडे तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वे सड़ गल गए। हाँ, टिटहरी के अंडे मैं दे सकता हूं। वे 2-4 दिनों पहले ही मुझे मिले थे। समुद्र ने टिटहरी के अंडे उसे दे दिए और वचन दिया कि भविष्य में वो पक्षियों के घोंसलों और अंडों को बहाकर नहीं ले जाएगा। संगठन के बल से टिटहरी के अंडे तो मिल ही गए, भविष्य में अंडों की सुरक्षा भी हो गई। संगठन में सचमुच अद्भुत शक्ति होती है। अतः विपत्ति में आपस में संगठन करना चाहिए।
आपस में मिलकर दुख को दूर करने का उपाय करना चाहिए। कहानी से शिक्षा। संकट के दिनों में धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। आपदा आने पर आपस में मिलकर उपाय करना चाहिए। संगठन में बड़ा बल होता है। कठिन से कठिन काम भी संगठन के बल से पूरे हो जाते हैं। कहानी समाप्त।